पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय जो लोकसभा है उसका एक अंतिम बजट है आज। अंतिम बजट के साथ जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बजट आया, उसमें मैं कांग्रेस के सांसद श्री राजमणि पटेल जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनसे मैं बजट के बारे में जानना चाहता हूं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं सर जानना चाहता हूं, जिस तरीके से मोदी सरकार ने लास्ट में ये बजट लाए हैं 1 फरवरी को, तो इस बजट में आपको क्या जनता के प्रति जो उन्होंने सुविधाएं दी या नहीं दी, आप इसको किस रूप में देखते हैं सर? हमने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक समझा है, तो ऐसा लगता है कि ये बजट है ही नहीं है, ये मोदी जी का गजट है, जिसे बजट बता करके पढ़ा गया है। कोई भी बजट जो है देश का आईना होता है, उसके प्रगति और विकास के लिए क्या किया है, क्या करेंगे और उसमें क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे दूर करेंगे और किस तरह से शासन की नीतियों का फ़ायदा गरीब जनता के पास तक पहुंचेगा, इसमें कोई विजन नहीं है। उसी तरह का है कि पक्षी समझते हैं कि चमन बदला है, सितारे समझते हैं गगन बदला है, मगर इस मसान की खामोशी कह रही है कि कफन वही है, लाश वही है, कफन बदला है, कफन बदला है। सर, एक ये इसी से संबंधित सवाल और है कि ऐसा दिखाई दे रहा है पिछले 10 साल से, पिछले मतलब एनडीए पार्ट 1 और एनडीए पार्ट 2 का आखिरी बजट है, इसमें जिस तरीके से रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं, रोज़ कीमतें, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ की हों, चाहे वो फूड की हों, तो इसमें बजट का कोई महत्व है आपके नज़र में या नहीं है? नहीं, देखिए, वही कह रहे हैं कि बजट का स्वरूप ही नहीं लगता है। जो सरकार जनता से वादा करती है, अगले बजट में उस वादे के का उल्लेख होता है कि उन वायदों को, चाहे प्रगति विकास के क्षेत्र में हो, चाहे देश के निर्माण के संबंध में हो, चाहे भ्रष्टाचार में घटाने के संबंध में हो, उसकी जो होती है उसका हिसाब देता है कि हमने क्या वादा किया था और क्या वादा हम आगे उसको पूरा करेंगे। लेकिन इस बजट में केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, भयंकर अवसर उपलब्ध होंगे, परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी, राम राज्य आएगा। कोई ये नहीं है कि आपने जो वादा घोषणा किया था, आपने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया, कितने लोग बचे लोगों का आगे आपका क्या प्लान है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। महंगाई है, महंगाई का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, होती जा रही है, उनकी और गति दुर्गति होती जा रही है। तो कोई कंस्ट्रक्टिव तरीके से कोई न कमिटमेंट है, न कोई वादा है, न उसका जिक्र है कि हमने क्या किया है और क्या करेंगे। केवल माने जुमलेबाजी की उसमें जो है देश की जनता को भटकाने का प्रयास किया गया है। बड़ा अच्छा होगा, रोजगार के अवसर का मुहैया होगा इस बजट से। अब क्या मुहैया होगा? किसी को मिले थे जो पहले कहे थे, कोई प्राप्त तो हो, कुछ नहीं है। जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। बेरोजगारी है, महंगाई में लोगों की कमर टूट रही है। महंगाई के बारे में कोई ये नहीं कि हमने क्या वादा किया था, कितना हमने उसके कम किया है और नहीं कम किया तो क्या चुनौतियाँ आई हैं, क्या कठिनाई है, उनको हम कैसे आगे दूर करेंगे, कोई जिक्र नहीं है। तो जो देश की समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, शोषण है, कुपोषण है, इसके संबंध में कोई विजन नहीं है। जबकि सर सत्ता पक्षी लोग ये कह रहे हैं ये बहुत यूनिक बजट है। यूनिक बजट के साथ ग्रामीण क्षेत्र पर भी ध्यान रखा गया, किसानों का भी ध्यान रखा गया और हर व्यापारियों का भी ध्यान रखा गया। तो आपको लगता है कि ये बजट एक सर्वश्रेष्ठ बजट है या सर्वनिकृष्ट बजट है? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये बजट जो है निश्चित रूप से सबका नाम लिया है। मोदी जी ने सबका नाम लिया है, लेकिन किसी के लिए कुछ किया नहीं। केवल नाम लिया है, तो नाम लेने से विकास हो जाएगा, नाम लेने से उनकी समस्याएं दूर हो जाएगी। नाम तो लेते रहते हैं और उन्होंने जातियों में बांट दिया। जात बात खत्म करो, कहते हैं कि महिला जात, ओबीसी जात, फलाने जात, तो और जात के आधार पर वो इस तरह का विकास करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए बड़ा गुणगान गा रहे हैं कि अरे आप लाए
एक्ट बनाया, कानून बनाया, अब उसको लाभ कब मिले कोई बताने के लिए तैयार नहीं। जैसे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब आएंगे आज तक नहीं आए। तो उसी तरह से महिलाओं को आरक्षण देंगे, उसका लाभ कब मिलेगा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो केवल जुमलेबाजी और भाषणबाजी के अलावा जो है कुछ नहीं है। तो इस बजट के परिदृश्य में आप क्या कहना चाहेंगे, ये चुनावी बजट है या गैर चुनावी बजट है? हम इसके बारे में देश की जनता को से निवेदन करना चाहते हैं कि इनके बजट को पढ़ें और समझें, और जो इन्होंने वादा किया था उसको याद करें, और याद करके विश्वास करें कि जो पहले झूठ बोले हैं 10 साल से बोल रहे हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया है, सबको ठगा है, महिलाओं को, युवकों को, गरीबों को, बेरोजगारों को, तो उसी तरह से ठगेंगे। इस चीज़ को रख करके वोट देते समय इसको ध्यान रखें और भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों का पर प्रहार करें। धन्यवाद।